वॉरेन बफेट अपने पूरे दिन का 80% टाइम बुक्स पढ़ने में बिता देते हैं। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपना ईमेल चेक करते हैं, फिर पूरे दिन का शेड्यूल बनाते हैं। इसी तरह अलग अलग बिजनेसमैन अपने दिन की शुरुआत अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन मैक्सिमम के डे शेड्यूल में कुछ बातें कॉमन होती हैं। और वो क्या? सपने कौन नहीं देखता? लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, मतलब अमीरों को देखकर आपके मन में कभी ना कभी तो ये थॉट आया होगा कि यार मुझे भी इतना ही अमीर बनना है। गाड़ी हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, लाइफ पार्टनर हो, पूरी दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में मेरा नाम लिया जाए। सपना अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं किसी भी काम को करने के लिए हमें उस फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि हम भी उसी फील्ड में वैसे ही चमकते रहें। अब दुनिया के बिलियनियर्स रईस लोगों के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आपके पास आए और एक एक के कान में कहें कि हम ऐसा करते हैं तब सफल हैं। चलिए बता देते हैं। नंबर 1, टू डू लिस्ट। रतन टाटा जी अर्ली सुबह उठते हैं। उनके बाद सबसे पहला काम होता है ईमेल चेक करना, ताकि अगर कोई जरूरी मेल है तो उसे रिवर्ट कर दें। इसके बाद वो अपने पूरे दिन का शेड्यूल तैयार करते हैं, मतलब टू डू लिस्ट बनाते हैं। अब टू डू लिस्ट मतलब आज के दिन में क्या करना है, कहाँ जाना है, किसके साथ मीटिंग वगैरह वगैरह। सिर्फ रतन टाटा जी नहीं, बल्कि दुनिया के मैक्सिमम रईस लोग अपने पूरे दिन की प्लानिंग सुबह कर लेते हैं। वो एक टू डू लिस्ट तैयार करते हैं ताकि एक मिनट भी बर्बाद ना हो, इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट। आप भी अपना काम टू डू लिस्ट के हिसाब से कीजिए। दिन में क्या क्या करना है सब एक पेपर पर लिख लीजिए, नोटपैड पर, और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी ये टू डू लिस्ट रखिए, ताकि आपको आपके दिन का शेड्यूल याद रहे। नंबर 2, बुक रीडिंग। किताबें पढ़ना आप में से 20 से 30% लोगों को ही पसंद होगा, लेकिन एक रिसर्च में पाया गया कि दुनिया के लगभग 85% रईस लोग किताब पढ़ते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क से पूछा गया कि आपने रॉकेट बनाना कैसे सीखा। एलन मस्क ने कहा कि मैं किताबें पढ़ता हूँ, जब भी फ्री टाइम होता है किताबें पढ़ लेता हूँ। वॉरेन बफेट तो अपने दिन का 80% टाइम किताबें पढ़ने में निकालते हैं, दिन के करीब 3 घंटे, और इन 3 घंटों में वो रोजाना कम से कम 6 किताबें पढ़ने की हिम्मत रखते हैं। सिर्फ यही नहीं, सुंदर पिचाई, बर्नार्ड अर्नोल्ड जैसे बिलियनियर्स भी किताबें पढ़ते हैं। कहते हैं ना, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। ये हमसे कुछ नहीं लेती, बस देती हैं ज्ञान, समझ और मैच्योरिटी, जो शायद मोबाइल फोन आपको नहीं दे पाएगा। इसलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन को दूर रखें, किताबों से प्यार करें, फिर देखिए आपकी किस्मत का ताला कैसे खुलता है। नंबर 3, रिचेस्ट पर्सन कभी जवाब में ना एक्सेप्ट नहीं करते। ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि लाइफ में सिर्फ वो लोग निडर होते हैं जो कुछ बड़ा करने से नहीं डरते। आप चाहे किसी भी रिचेस्ट पर्सन की हिस्ट्री उठाकर देख लें, उसे कभी ना कभी तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। उनके करियर की शुरुआत में न जाने कितनी बार उन्हें नो कहा गया। लेकिन अमीर लोगों की एक खास बात होती है, वो ये कि ये लोग कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इस ना के पीछे पड़ जाते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक कि ये हाँ में ना बदल जाए। वो लगातार मेहनत करते हैं, अड़े रहते हैं, जब तक कि उनकी सोच मुकम्मल ना हो जाए। इन्हें भीड़ से अलग बनना है। तो अगर आपसे कोई भी कह रहा है कि तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए नहीं है, तो उससे नहीं होगा, तो दोस्तों घबराइए मत, डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भी एक नजरिया है। आज नहीं तो कल ये बदल जाएगा, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी रिजेक्शन ही होती है। नंबर 4, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अर्ली वेकअप। सुबह जल्दी उठना लोगों को परेशानी का सबब लगता है, लेकिन एक रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि ज्यादातर रिचेस्ट पर्सन सुबह जल्दी उठते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सुबह देर से उठना मतलब नई अपॉर्चुनिटीज जो इस टाइम गैप के बीच में उनको मिल सकती थी, वो इनसे कहीं छूट जाएंगी। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने के बाद ये मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं। मार्क क्यूबन करीब $3 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन इसके बाद भी वो रोजाना अपने दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज को देते हैं। एक्सरसाइज आपको सिर्फ बाहर से फिट नहीं रखती, बल्कि ये आपको अंदर से भी चुस्त दुरुस्त रखती है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन से हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ती है, हम ज्यादा शार्प होते हैं। यही वजह है कि बिलियनियर्स कभी भी एक्सरसाइज, मेडिटेशन को स्किप नहीं करते। इसके अलावा ये हेल्दी डाइट लेते हैं, ताकि शरीर रोगों का नहीं बल्कि इनोवेटिव आइडियाज का घर बने। नंबर 5, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। समझदारी इसमें नहीं है कि एक ही जगह पैसा फूंके चले जाओ, क्योंकि हर चीज का अपना एक टाइम होता है। एक वक्त के बाद इंसान भी खराब होने लगता है, तो फिर आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक बिजनेस आपको लाइफ टाइम तक खिलाता रहे। टाटा महज एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के तौर पर शुरू हुई, लेकिन आज टाटा घर घर तक पहुंच चुकी है। रिटेल से लेकर डेली नीड्स तक, स्टील से लेकर मोटर इंडस्ट्रीज तक, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेड, टाटा केमिकल्स, लगभग हर फील्ड में टाटा है। एप्पल कंप्यूटर बनाते बनाते मोबाइल फोन्स पर आ गई, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार से अब सैटेलाइट, इवन रॉकेट पर पहुंच रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले पेट्रोलियम और पेट्रोल रसायन तक सीमित थी, लेकिन अब हर एक के फोन में रिलायंस की जियो सिम है, यानी हर इंसान तक रिलायंस की पहुंच हो गई है। समझदारी इसी में है कि समय के साथ अपनी सोच को ब्रॉड करें। इन्वेस्टमेंट कभी एक जगह नहीं करनी चाहिए, मल्टीपल सेक्टर्स में करना चाहिए, जो कि दुनिया का लगभग हर रईस इंसान कर रहा है, ताकि उनके पैसे अगर एक सेक्टर में डूबे तो दूसरे सेक्टर से उनको प्रॉफिट हो। इसके अलावा ऑलमोस्ट 99% रिचेस्ट पर्संस टाइम को मैनेज करके चलते हैं। अब क्या करना है, कब नहीं करना, वगैरह वगैरह सब कुछ उनका टाइम पहले से डिसाइड होता है। आप भी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो वैल्यूएबल चीज है जो अगर आपको बनाने की हिम्मत रखती है तो बिगाड़ने का भी जज्बा रखती है। आई होप आपको ये वीडियो और रिचेस्ट पर्संस की आदतें पसंद आई होंगी। आप भी इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।